जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप सभी ने बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए आवेदन किया है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको देने वाला हूं बीएसएफ ट्रेड्समैन फिजिकल टेस्ट 2025 की बिल्कुल ताज़ा और पूरी जानकारी। यानी फिजिकल डेट कब आएगी, फिजिकल में क्या क्या होता है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट साथ ले जाने होते हैं और सिलेक्शन तक पहुंचने का पूरा रास्ता क्या है। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पर दी गई जानकारी आपका सिलेक्शन तय कर सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो हर कैंडिडेट्स पूछ रहा है कि आखिर बीएसएफ ट्रेड्समैन फिजिकल टेस्ट 2025 आखिर कब होगा। अभी तक बीएसएफ ने ऑफिशियली फिजिकल की एग्जैक्ट डेट जारी नहीं की है, लेकिन पिछले सालों के पैटर्न और ट्रस्टेड सोर्सेज के हिसाब से दो परपस्ड डेट सामने आई हैं। पहली परपोज डेट है 23 दिसंबर 2025 और दूसरी परपोज डेट है 13 जनवरी 2026। यानी फिजिकल लगभग दिसंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर जनवरी के बीच किसी भी दिन आयोजित किया जा सकता है। बीएसएफ आमतौर पर फिजिकल टेस्ट की फाइनल डेट फिजिकल शुरू होने से लगभग 10 से 12 दिन पहले ऑफिशियली वेबसाइट पर अपलोड करता है। इसीलिए डेट का इंतज़ार करने के बजाय आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंचाया है। और बात करते हैं फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि कई कैंडिडेट्स को यह नहीं पता होता कि फिजिकल में असल में होता क्या है। बीएसएफ का फिजिकल दो भागों में बांटा होता है। पहला पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और दूसरा पीईटी यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। पीएसटी में सिर्फ आपकी हाइट, चेस्ट और वेट मेज़र किया जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट जो है 1.67 सेंटीमीटर और चेस्ट 78 सेंटीमीटर से लेकर 83 सेंटीमीटर तक, यानी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन है, यानी फुलाने के बाद ज़रूरी है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट यहाँ पर 1.57 सेंटीमीटर होती है। और दोस्तों, कुछ स्टेट्स और कैटेगरी के लिए रिलैक्सन भी दिया जाता है। पीएसटी आसान लगता है, लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स यहीं पर फेल हो जाते हैं और फेल होते ही सीधे वापस घर भेज दिए जाते हैं। इसीलिए अपनी हाइट और चेस्ट मेजरमेंट अभी से चेक करवा लें। पीएसटी क्लियर करने के बाद आता है असली मुकाबला, यानी पीईटी, रनिंग वाला टेस्ट। ट्रेड्समैन कैटेगरी में कोई हाई जंप या लॉन्ग जंप नहीं होता, सिर्फ रनिंग होती है और यही रनिंग आपका पूरा सिलेक्शन तय कर देती है। मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर 5 किलोमीटर रनिंग सिर्फ 24 मिनट में पूरा करना होता है, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर रनिंग जो है 8 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होता है। यही वो हिस्सा है जहाँ ज़्यादातर उम्मीदवार फेल हो जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि रनिंग तो हो ही जाएगी, लेकिन असल मैदान में 24 मिनट में 5 किलोमीटर पूरा करना बिल्कुल आसान नहीं होता है अगर आपने तैयारी अच्छे से नहीं की है। इसीलिए आपको अभी से प्रैक्टिस शुरू करनी होगी। अगर आप फिजिकल डेट का इंतज़ार करते रहो तो शायद आप तैयारी नहीं कर पाओ। इसीलिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग टिप्स देने वाला हूं जो आपकी परफॉर्मेंस को बहुत तेज़ी से बूस्ट कर देगा। सबसे पहले तो रोज़ कम से कम 3 से 4 किलोमीटर रनिंग शुरू कर दें। पहले एक स्लो पेस पर दौड़ें, फिर डेली अपनी स्पीड और डिस्टेंस बढ़ाते रहें। कोशिश करें कि रनिंग हमेशा टाइमर के साथ करें, क्योंकि बीएसएफ में टाइमिंग ही सब कुछ है। आप चाहे जितना तेज़ दौड़ते हो, लेकिन टाइमर के बिना आपको रियल स्पीड का पता नहीं चल पाएगा। अब बात करते हैं लेग स्ट्रेंथ की। रनिंग सिर्फ स्पीड का खेल नहीं है, ये आपकी मसल्स और एंड्योरेंस का भी कॉम्बिनेशन है। इसीलिए रोज स्क्वाट्स, लंजेस, जंप्स रोप जैसे एक्सरसाइज रोज करें, ये आपके लेग्स को स्ट्रांग बनाएंगी और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए अगर हो सके तो प्रैक्टिस हमेशा मॉर्निंग टाइम में करें, क्योंकि मॉर्निंग की ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होती है, एनर्जी हाई रहती है और बॉडी फ्रेश होती है। सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग ही नहीं, डाइट भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। आप अपनी डाइट में वाटर इंटेक ज़्यादा रखें, बनानास लें यानी केले खाएं, लाइट लेकिन एनर्जी वाली डाइट लें यानी हल्का खाएं लेकिन एनर्जी वाला खाना खाएं। रनिंग वाले दिन हैवी फूड बिल्कुल ना खाएं। प्रोटीन रिच फूड जैसे दाल, एग, मिल्क,
स्प्राउट्स, ओट्स हो गया, आपकी रिकवरी को काफ़ी तेज़ बनाएँगे। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और ऑयली फूड्स को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करिए। आपकी बॉडी उतनी ही हल्की और एक्टिव महसूस होगी आपको। अब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं जो फिज़िकल के दिन आपको सिलेक्शन में बड़ा रोल निभाते हैं। फिज़िकल के दिन आपको आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू हो तो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ और 10th प्लस आईटीआई जैसे एजुकेशन सर्टिफिकेट साथ लेकर जाने होते हैं। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मिस हुआ तो आप फिजिकल क्लियर करने के बावजूद भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सिलेक्शन खतरे में पड़ सकता है। और अभी एक सवाल कैंडिडेट्स पूछते हैं, ऑफिशियल नोटिस कब तक आएगा? एक्सपेक्टेड डेट है बीएसएफ या तो दिसंबर 2025 के पहले हफ्ते में या जनवरी 2026 के शुरुआती दिनों में फिजिकल का ऑफिशियली नोटिस अपलोड कर देगा। इसके लिए आपको बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट recwd.bsf.gov.in को रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। अगर आप चाहें तो कमेंट करके बता देना, भाई मुझे ऑफिशियल नोटिस का अपडेट चाहिए, मैं उसी दिन आपके लिए वीडियो अपलोड यहाँ पर चैनल पे कर दूंगा। दोस्तों, बीएसएफ की नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं होती, ये यूनिफॉर्म पहनने का प्राउड होता है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक डिसिप्लिन होता है और एक ऐसी लाइफ होती है जहाँ रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी मिलती है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, रनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी फिटनेस पर फोकस कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन बस कुछ कदम दूरी है। रनिंग के सिर्फ 24 मिनट आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन दबा देना। कमेंट करके बताना कि आप किस स्टेट से बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको डिफेंस एग्ज़ाम, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सभी यूनिफॉर्म जॉब की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहिए, फिट रहिए और अपने सपनों को साकार करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।